स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सोशल साइंस का सेट 2 मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। सभी ने दोस्तों सेट 1 मॉडल पेपर सॉल्व किया, लेकिन सेट 2 किसी ने नहीं सॉल्व किया, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे अंत तक बन रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों पूछा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो स्थापित हुआ। ठीक है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में कैसा शासन स्थापित किया गया, तो दोस्तों फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित किया गया 1830 की क्रांति के बाद। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न कहता है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो नेपोलियन बोनापार्ट दोस्तों फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, फ्रांस का सम्राट था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए तो 2 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर दोस्तों कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, सेट 2 दोस्तों मॉडल पेपर को जरूर सोल्व करके जाइएगा एग्जाम अगर तो हल्का मचाना है तो। ठीक है, चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचे, तो साइमन कमीशन दोस्तों भारत जो है 1928 ईस्वी में पहुंचे थे। कब, 1928। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1928। चलिए 5 नंबर दोस्तों प्रश्न है आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश में हुई, तो सबसे पहले दोस्तों इकोनॉमिक्स कहाँ गिरा था। ठीक है, आर्थिक महामंदी का शुरुआत दोस्तों सबसे पहले आपका अमेरिका से हुआ था। ठीक है, अमेरिका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और आज वर्तमान में अमेरिका विकसित देश बन चुका है। ठीक है, चलिए 6 नंबर दोस्तों कहता है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है, उद्योग कौन सा माना जाता है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल से ही भारत में सूती कपड़ा को लेकर दबदबा रहा है। ठीक है, चलिए 7 नंबर का था मार्टिन लूथर कौन था। ठीक है, तो मार्टिन लूथर दोस्तों आपका जो धर्म सुधारक था, कौन धर्म सुधारक, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 8 नंबर दोस्तों कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा दोस्तों निम्नलिखित में से आप सभी का, ठीक है, पूर्ण पूर्ति योग नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि सौर ऊर्जा का जितना उपयोग करेंगे ये आपका समाप्त नहीं होगा, इसका असीमित भंडार है। ठीक है, चलिए 9 नंबर का था कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त समझी जाती है, तो कपास दोस्तों काली मिट्टी पे जो है कपास की खेती किया जाता है। ठीक है, काला मिट्टी पे यानी कि काली मृदा पे दोस्तों कपास का खेती किया जाता है, तो 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 10 नंबर का था विश्व की कितने परसेंट जो उपजातियां भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो विश्व का कितना परसेंट उपजातियां दोस्तों भारत में पाया जाता है, तो विश्व का लगभग 8% उपजाति भारत में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो पहाड़ी और पर्वतीय वर्षा क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण के लिए दोस्तों निम्नलिखित में कौन से जो है विधि अपनाई जाती है, जहां से पर्वत से जैसे कि नीचे जल गिरता तो वहां जल संग्रहण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों जो किया जाता है वो आपका गोल अथवा कोल। ठीक है, गोल अथवा कोल से दोस्तों वहां पर जो है वर्षा को एक जगह किया जाता है। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत में उगाए जाने वाले 2 प्रमुख पेय फसल कौन से है, तो भारत में उगाए जाने वाले 2 प्रमुख पेय फसल दोस्तों आपका चाय और कॉफी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर का था किस आयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, तो कौन से आयस्क से दोस्तों एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, तो 14 का हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, बॉक्साइट से दोस्तों एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। 14 नंबर बोलता है दोस्तों जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो जमशेदपुर दोस्तों कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आप सभी का लोहा इस्पात और वाहन निर्माण दोनों के लिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 15 नंबर का था भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो भारत का दोस्तों 7वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जगह इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी कितनी परसेंटेज है, तो बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाला का आबादी कितना है, तो टोटल 59 है। ठीक है, 59% लोग जो है डच भाषा बोलता है। चलिए 17 नंबर का था न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है, न्यायपालिका का चयन कौन करता है, तो न्यायपालिका का चयन दोस्तों कार्यपालिका करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसको करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए
18 नंबर दोस्तों कहता है सरकार के तीसरे स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो सरकार के तीसरा स्तर को दोस्तों आप सभी का राज्य सरकार, ठीक है, सॉरी, स्थानीय सरकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए 19 नंबर दोस्तों कहता है 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाए गए थे अफ्रीकी लोगों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो 17वीं शताब्दी से लेकर दोस्तों 19वीं शताब्दी तक शुरुआत में अमेरिका में जो है अमेरिका में गुलाम बनाकर जो लाया गया था, ठीक है, उसमें दोस्तों अफ्रीका लोगों को वंशज, जो अफ्रीका लोगों के जो वंशज है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों कहा जाता था, क्या कहा जाता था? एफ्रो अमेरिकन और आश्रित अमेरिकन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो। चलिए 20 नंबर का था सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई है? सबसे पहले नारीवाद वोमेन को लेकर दोस्तों आंदोलन कब हुआ था, यानी कि कौन से देश में हुआ था? तो सबसे पहले आपका अमेरिका में हुआ था, ठीक है, अमेरिका, यूएसए में। चलिए 21 नंबर का था नेपाल के किस राजा ने 2005 में जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया? नेपाल में दोस्तों 2005 ईस्वी में जनता के द्वारा, ठीक है, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को कौन भंग किया? 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजा ज्ञानेंद्र, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए 22 नंबर का था भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, यहां पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सांस्कृतिक राष्ट्रीयवाद। आगे दोस्तों 23 नंबर पूछा व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षा रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षा रखने के लिए सबसे अच्छा सरकार कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र जो कि बहुत ही अच्छा सरकार और शासन व्यवस्था है जो कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के कार्य पर काम करता है, ठीक है। चलिए 24 भारत के किस राज्य में गरीबी का परसेंट सबसे ज्यादा है? तो भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी पाया जाता है? जो कि छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ दोस्तों बहुत ही आर्थिक दृष्टि से निम्न वाला राज्य है, ठीक है। चलिए 25 नंबर स्कूल में शुद्ध उपस्थित अनुपात की गणना के लिए बच्चों के लिए आयु वर्ग को शामिल किया गया है। कितना वर्ष आयु होना चाहिए? तो लगभग होना चाहिए 5 से 9 साल तक का, ठीक है। चलिए 26 नंबर उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? उत्पादन, कितना उत्पादन हुआ, कितना खाया, उसके बीच कौन स्थापित होता है? तो उसके बीच दोस्तों कौन स्थापित किया जाता है? तो तृतीय को सेवा प्रदान जो करता है, ठीक है। चलिए 27 नंबर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य था। तो 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ। उसमें कहा गया था कि श्रमिकों को क्या कहा गया था कि श्रमिकों को अवस्था में सुधार, ग्रामीण रोजगार में अवसर बढ़ाना, 100 दिनों तक रोजगार मिलना, 200 जिलों में रोजगार प्राप्त था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 28 नंबर का था भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में दोस्तों करेंसी नोट जो कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत में करेंसी बैंक को जारी करता है, ठीक है, नोट को जारी करता है। चलिए 29 नंबर का था भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो भारत में दोस्तों नई आर्थिक नीति दोस्तों कब लागू की गई? तो वो आप सभी का 1991 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। भारत में जो आर्थिक नीति लागू की गई 1991 ईस्वी में। अंतिम प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? कि सोना असली है कि नकली है, ठीक है। तो उस पर हॉलमार्क का निशान होता है, तब जो आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जगह। तो ये दोस्तों सेट 2 का फुल सोल्यूशन के वीडियो अच्छा लगा लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कौन सा सब्जेक्ट का सबसे पहले वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।